हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा डी पब्लिकेशन कृषि चैनल में। हम लोग पढ़ रहे 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है जो है किरण प्रकाश और प्रकाश की यंत्र। इसमें हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप या दूरदर्शक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। जनरली दूरदर्शक जो है चित्र जो है इसका आपको जो है दिखाई दे रहा हो जो बना है, यह जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है। डिफर क्या करता है तो वह उसको पढ़ेंगे आज हम। और साथ में इसके लिए थोड़ा सा वो चित्र समझने के लिए पिछले वाले वीडियो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको जरूर जाकर देखिए। तो स्टूडेंट पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा क्या, टेलीस्कोप। क्या टॉपिक होगा हमारा, टेलीस्कोप, दूरदर्शक। दूरदर्शक मीन्स जो है दूर के वस्तुओं को देखने के लिए, दूरदर्शक मीन्स दूर के वस्तु को देखने के लिए जो यंत्र देखने के लिए उपयोग किया गया यंत्र जो होता है वही होता है हमारा क्या चीज, दूरदर्शक होता है। तो अब जो है दूरदर्शक जो है क्या होता है। जनरली जो दूरदर्शक होता है वह जो दूर के वस्तु को देखने के लिए जो उपयोग किया जाता है। तो दूर के वस्तु जो है देखने के लिए बहुत दूर वस्तु होगा, अनंत पर होगा। तो वैसे वस्तु को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे होगा उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। दूरदर्शक जो होता है ये दो तरह का, कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है परावर्तक दूरदर्शक और एक होता है अपवर्तक दूरदर्शक। एक परावर्तक दूरदर्शक और एक अच्छी अपवर्तक दूरदर्शक। तो स्टूडेंट्स होता है क्या है कि किसी भी दूरदर्शक में जो है जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह अंतिम प्रतिबिंब बनता है आपका जो है काल्पनिक। क्या बनता है, काल्पनिक। और काल्पनिक बनता है, याद रखिए। अब हम देख रहे हैं कि जो दूरदर्शक कितना तरह हो गया, दो तरह का, एक परावर्तक दूरदर्शक और एक अच्छी अपवर्तक दूरदर्शक। तो हमको जो पढ़ना है एक खगोलीय दूरदर्शक होता है। कौन दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक। तो खगोलीय दूरदर्शक जो होता है यह एक तरह का अपवर्तक दूरदर्शक होता है। कौन दूरदर्शक, अपवर्तक। तो हम सबसे पहले जो है चर्चा करने वाले किस पर, अपवर्तक दूरदर्शक मतलब खगोलीय दूरदर्शक। तो खगोलीय दूरदर्शक में भी जो है जो लेंस होता है इसका समायोजन यह भी दो तरह का हो सकता है। लेंस का समायोजन जो है यह भी कितना तरह हो सकता है, दो तरह का। एक पहला हो सकता है आपका सामान्य समायोजन, सामान्य समायोजन, और एक हो सकता है स्पष्ट समायोजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर समायोजन, न्यूनतम दूरी पर समायोजन। तो कुल कितना तरह का समायोजन, दो तरह का हो सकता है। एक सामान्य समायोजन, एक स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर समायोजन। तो सामान्य समायोजन में क्या होगा कि वस्तु तो अनंत पर होगा ही, साथ में प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वो भी कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। लेकिन स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर समायोजन मतलब करने का अर्थ है कि वस्तु जो है अनंत पर होगा, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा वह आपका बनेगा जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। तो हम लोग जो है चर्चा करने वाले किस पर, जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर देख सके। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर हम देख सके, हम उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बनता है आपका अंतिम प्रतिबिंब वह बनता है आपका जो है उल्टा। क्या बनता है, उल्टा। और साथ में जो है काल्पनिक बनता है अंतिम प्रतिबिंब। लेकिन चूंकि हम इसको जो है देखने के लिए खगोलीय वस्तु का जो है, खगोलीय वस्तु को देखते हैं। किसको देखते हैं हम, खगोलीय वस्तु। तो खगोलीय वस्तु जो है जो ध्रुव रूप होता है, पिंड होता है, या जो है अन्य ग्रह होता है तो गोला होता है। जनरली कैसा होता है, गोला। तो हम गोले वस्तु को जो उल्टा देखें, सीधा देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सीधा भी देखेंगे तो भी जो है ऐसे ही होगा, उल्टा भी देखेंगे तो क्या होगा, गोले दिखाई देगा हमको। तो इससे जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मुख्य रूप से हो गया दूरदर्शक कितने तरह का, दो, परावर्तक, अपवर्तक। अपवर्तक दूरदर्शक मतलब वो पढ़ना है किसमें, खगोलीय दूरदर्शक। एक तरह का अपवर्तक दूरदर्शक होता है जिसे समायोजन में पढ़ेंगे क्या, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर समायोजन पढ़ेंगे, जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम बना सके। तो इस पर चर्चा करने वाले। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शक। खगोलीय दूरदर्शक में जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब बनेगा तब। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। यह है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टूडेंट्स। इसमें भी मुख्य रूप से जो है कितना उत्तल लेंस होता है, दो उत्तल लेंस होता है।
एक प्रथम और एक दूसरा। एक उत्तल लेंस जो है वस्तु की ओर होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो पिछले वाले में भी था। ऑब्जेक्टिव मीन्स अभिदृश्यक। और एक उत्तल लेंस जो है जो नेत्र की ओर होता है, कहाँ होता है? नेत्र की ओर होता है, तो इसको कहते हैं आईपीस। आईपीस मीन्स नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। तो अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, हम जो है जो दूर का जो वस्तु आता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है दूरदर्शक से जो दूर के वस्तु को देखते हैं, तो दूर के वस्तु को देखने के लिए जो है उससे जो है जो प्रथम लेंस होगा वो अधिक से अधिक प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व करेगा, तभी तो उसका जो प्रतिबिंब आसानी से हम बना पाएंगे और स्पष्ट बना पाएंगे। तो इसलिए जो है जो वस्तु की ओर जो होता है लेंस, उसका फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा। किसका? अभिदृश्यक लेंस का। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। यह इसका जो है फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। और चूंकि इससे जो है बना जो है प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, तो वस्तु की तरह कार्य करने के कारण यह जो है पूरे जो है प्रकाश के जो इससे जो प्रकाश से निकलता है इसको ऑब्जर्व सिर्फ करता है और इसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनाता है। तो अब जो है ये जो है इसका फोकस दूरी थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश की किरण को थोड़ा कम ऑब्जर्व करना पड़ता है, और बड़ा हो जाएगा प्रकाश की किरण इधर उधर फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो इधर उधर बनने लगेगा, तो सही है नहीं। हमको तो एक निश्चित जगह बनाना है, तो इसलिए इसका फोकस दूरी कम होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब यह था, याद रखिएगा, इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है? छोटा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वस्तु आया अनंत से, यहाँ पे जो खगोलीय कोई दूरदर्शक है, खगोलीय वस्तु, यहाँ से निकला लाइट, दो लाइट किनारे खींचने के लिए, इसका प्रतिबिंब बना कहाँ? ए बी। तो यह ए बी जो बना, यह इसके फोकस के अंदर, इसके फोकस के क्या चीज? अंदर। तो इसका फोकस मतलब एफ ई, इसके फोकस है क्या चीज? अंदर, एफ ई। और यह जो बना, यह बस प्रतिबिंब यह इसके फोकस पर बना। इस क्योंकि अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस से बनता है, तो इसके फोकस से बना, मतलब यह जो होगा हमारा एफ ओ होगा। क्या होगा हमारा? एफ ओ। तो अब यह जो वस्तु ए बी जो है इस दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो नेत्रिका लेंस मतलब क्या चीज? ए, वस्तु की तरह कार्य करेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनाएगा ये। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा? इससे निकला प्रकाश की किरण यह, और इसका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कट किया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा आपको। तो यह ए था, तो यह हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो यह अंतिम प्रतिबिंब बना आपका जो है काल्पनिक, और क्या चीज? उल्टा। उल्टा ही बनता है प्रतिबिंब इस वाला में, क्योंकि जो उल्टा सीधा देखे गोला वाला में तो कोई प्रॉब्लम हमको पड़ता नहीं। और यह स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है संयोजन होगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, मतलब कहाँ तक? डी तक। यह दूरी हमारा क्या होगा? डी होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। यह था चित्र। और हम थोड़ा एंगल की बात कर लें, हम थोड़ा सा तो एंगल बात कर लें, तो यह हमारा जो है एंगल बन रहा है अल्फा इस पर। तो यह अल्फा दोनों तो है इंटरसेक्ट करता है, तो यह अल्फा होगा, तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। फिर सामने कौन से? तो यह भी कौन आपका कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, याद रखिए। अब हम अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर अंतिम कौन अंतित कर देते हैं, तो कितना होगा वो देखते हैं। इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो इस पर बना कोण कितना है? बीटा। कितना कोण है? बीटा स्टूडेंट्स। तो यह था आपका जो है चित्र। थोड़ा सा डिस्टेंस अगर कवर कर लें हम, कोण मेजरमेंट कितना है दूरी पर वह है देख लें हम, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक का वह F0 है, यहाँ तक का। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो यह हमारा है FE। अब यह टोटल डिस्टेंस हमारा होगा जो है लेंस का नली का दूरी, प्रभावी लंबाई। अब अगर हम यह देखें E जो B है, EB का अगर डिस्टेंस कुछ नहीं है, EB का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि x है, कितना है? x, यह मान लिया। तो इतना तक का जो है फिगर है, फिगर पे आप जो चर्चा कर सकते हो स्टूडेंट्स। इतना आप जो पहले फिगर बनाइए, 12 वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए फिगर कैसे बना, यहाँ तक का फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे हम चर्चा करें
तो क्या होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। हम निकालने वाले हैं आवर्धन क्षमता का व्यंजक। किसका निकालने वाले हैं? मैग्नीफाइंग पावर का। तो आवर्धन क्षमता का हमको जो व्यंजक निकालना, तो आवर्धन क्षमता जो होता है वह m, यह होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई क्या होता है? अल्फा। बीटा और अल्फा क्या होता है? पिछले वीडियो बता चुके आपको कि बीटा मतलब अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो है बना कोण, और अल्फा मतलब जो है वस्तु के द्वारा जो है बना कोण वह। तो बीटा जो है, अगर इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर दें हम, तो बीटा जो है लगभग जो है बराबर होता है किसके? यह होता है tan बीटा और किसके? tan अल्फा के। ऐसा होता है। तो अगर tan थीटा का बीटा का मान निकालें और tan अल्फा का मान निकालें हम, तो कितना होगा वह देखते हैं चित्र के द्वारा। तो बीटा मतलब यह, अल्फा मतलब यह, तो यह छोटा सा त्रिभुज बन रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। स्टूडेंट्स आप देखिए चित्र बन रहा है एक तो छोटा सा, जो बहुत सामान्य चित्र है, आप उसको जो देख सकते हैं। तो उस वाले में जो है आपका डिस्टेंस, यह है हमारा जो है इस बीटा के हिसाब से यह लंब, और यह होगा हमारा, यह त्रिभुज बनता है जनरली। आप यहाँ से मिलाइएगा तो यह इससे साइड से ही जाता है। तो यहाँ पे यह बनता है त्रिभुज। तो यह बीटा के हिसाब से यह हो जाएगा हमारा लंब, और यह क्या हो जाएगा हमारा आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा? ए बी स्टूडेंट्स। और आधार पे अगर चर्चा करें तो आधार हो जाएगा हमारा यह वाला डिस्टेंस, मतलब ई बी ई बाई tan अल्फा। अल्फा देखें तो इसके हिसाब से हमारा यह लंब हो जाएगा हमारा, अल्फा के हिसाब से यह त्रिभुज में, और आधार क्या हो जाएगा हमारा? ओ बी। तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ओ बी। देखिएगा स्टूडेंट्स अब ध्यान से, ये ओ बी और यह क्या चीज ए बी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हम थोड़ा प्रयास करें तो मान डाल देते हैं ए बी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा हमारा, बच जाएगा हमारे पास, और यह 1/BE अपॉन 1/OB, इसको लिख सकते हैं। OB ऊपर चल जाएगा तो OB/BE। OB मतलब कहने का अर्थ क्या? O से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो O से लेकर B तक का डिस्टेंस हमारा क्या है? FO, फोकस दूरी। तो FO, अब FO मतलब इस वाले लेंस का तो इस तरह का डिस्टेंस प्लस होगा। हमेशा जो है किसी भी लेंस का राइट साइड डिस्टेंस प्लस होता है, और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या होता है? माइनस होता है, वही। तो FO हो गया। BE देखें तो B से लेकर E तक का इस वाले लेंस का डिस्टेंस यह x है, तो लेंस के इस साइड का डिस्टेंस मतलब क्या होगा? माइनस होगा। यह क्या हो जाएगा हमारा? -x। यह FO और यह क्या x मतलब ये -x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा m = जो आ गया हमको, वो आ गया -FO अपॉन कितना? x। अब इतना तक का जो है स्क्रीनशॉट या नोट सा बनाइए फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इस वाले लेंस पे चर्चा करें, नेत्रिका लेंस के लिए, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र जो होता है 1/f = 1/v माइनस कितना होता है? 1/u। क्योंकि नेत्रिका लेंस में अगर चर्चा करें तो नेत्रिका लेंस में हमारा 1/f, तो 1/f मतलब 1/fe हो जाएगा फोकस दूरी, और प्लस होता है हमेशा फोकस दूरी, प्रतिबिंब क्या चीज? v। तो v अगर देखें जो प्रतिबिंब दूरी होता है वह कितना होगा? तो इस वाले का प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है, और इस का डिस्टेंस निगेटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव होगा मतलब माइनस का VE माइनस u वस्तु दूरी। तो इस वाले का वस्तु की तरह यह कार्य कर रहा है, तो यह वाला डिस्टेंस क्या चाहिए हमारा? यह वाला डिस्टेंस हमारा, इस साइड का डिस्टेंस माइनस, तो माइनस होगा मतलब 1/u की जगह पर हमारा वस्तु दूरी कितना? x मान चुके हैं, तो यह हो जाएगा -x। वन बाई -VE माइनस माइनस प्लस 1/ कितना हो जाएगा? x। हमको निकालना है F0/x। स्टूडेंट्स इतना तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए फर्स्ट, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
याद रखेंगे हमको m बराबर कितना आया था, थोड़ी देर पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। m इक्वल टू यहाँ पे जो आया था हमको, वह आया था आपको FO अपॉन x, या माइनस में आया था। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम सिम्प्लीफाई करें तो यह 1/FE इक्वल टू 1/VE। VE मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी मतलब यह जो है हम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी बन रहा है, मतलब इस प्रतिबिंब दूरी को क्या ले सकते हैं हम, D। तो D ले सकते हैं, मतलब करने का अर्थ ये हो जाएगा 1/-D, V की जगह पर D हो जाएगा, अब प्लस 1/x। 1/x का मान निकालते हैं अब, तो ये माइनस इधर प्लस कर जाएगा, तो 1/FE अब प्लस 1/ कितना हो जाएगा D। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1/x इक्वल टू इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा FE इंटू D, और ये हो जाएगा D प्लस FE। फिर आप x का मान निकालते हैं दोनों का इन्वर्स करके, तो यह हो जाएगा FE इंटू D और अपन D प्लस कितना FE, क्योंकि दोनों पलटी खाएगा तो यही पलटी खाएगा, तो x/1 हो जाएगा, तो x यही पलटी खा जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब हम x का मान जो है इस वाले जो समीकरण एक था आपका, इस x का मान इसमें हम डाल देंगे, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा उसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। इतना को नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, तो m इक्वल टू आपका आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा माइनस FO अपॉन x के जगह पर हो जाएगा FE इंटू D, और यह जो बाई में होगा वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू कर जाएगा D प्लस FE। तो अब जो है इसका हम सिम्प्लीफाई करना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो यह माइनस FO FED अगर इसमें जाकर डिवाइड कर जाता, या D ही जाकर डिवाइड कर जाता, FO और FE रख लेते हैं, और D प्लस FE, यह D इस साइड जो है क्या कर जाता है, डिवाइड, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस FO अपॉन FE। आप देख पा रहे हो, D से डिवाइड करेंगे इसमें तो D अपॉन D हो जाएगा 1, और इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा FE अपॉन कितना D। यह हो गया स्टूडेंट्स आपका जो है व्यंजक आवर्धन क्षमता का। किसका? आवर्धन क्षमता का। अब आवर्धन क्षमता का जो है जनरली आप पढ़िएगा स्टूडेंट्स 1+D/FE होता है, लेकिन यहाँ 1+FE कितना D है, याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूरदर्शक में होता है, यही कन्फ्यूजन है आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी लंबाई के लिए व्यंजक। किसके लिए? प्रभावी लंबाई के लिए। प्रभावी अगर लंबाई का मान देखें तो प्रभावी लंबाई देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है हमारा, ये दो पार्ट है बटा हुआ। एक पार्ट है हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब यहाँ छोटा सा पार्ट फिर यह छोटा सा पार्ट। तो यह छोटा सा पार्ट मतलब L जो है हमारा, यह छोटा सा पार्ट हमारा होने का अर्थ क्या हो गया हमारा FO, अब प्लस यह छोटा सा डिस्टेंस क्या चाहिए हमारा x। तो अब हम आगे बढ़ें तो L इक्वल टू FO और x का मान हम निकाल चुके हैं। x का मान क्या कर चुके हैं? हम निकाल चुके हैं। x का मान कितना निकाल चुके थे? थोड़ा देर पहले हम निकाले थे। x का मान आया था हमको, आप सिम्प्लीफाई की हो जाएगा, तो यह आया था हमको FE इंटू D अपॉन D प्लस FE, D प्लस कितना FE। तो यह था आपका जो है स्टूडेंट्स जो है प्रभावी लंबाई। कौन लंबाई? प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई का मान इतना होता, मतलब आप इसका मान बढ़ाइएगा तो इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब फोकस बढ़ाइएगा तो इसका जो है प्रभावी लंबाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स मुख्य रूप से था यह था जो आवर्धन क्षमता का जो है व्यंजक है, इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स। मुख्य रूप से जो है पढ़ना था इतना ही आपको, और जो आपको परावर्तक जो है जनरली उसका जो खुले दूरदर्शक के अलावा आपको पूछा नहीं, टूल क्लास पूछा था, इतना ही याद कर लीजिएगा। और व्यंजक बार रिपीट कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, रिपीट बार तैयार करके शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तो आपको जो है समझ में आपको आएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।